क्या दिल्ली में बढ़ते H1N1 के मामले किसी बड़े खतरे की दस्तक हैं? क्या कोरोना जैसा डर एक बार फिर लौट रहा है? और क्या H1N1 भी कोविड-19 की तरह तेजी से फैल सकता है? क्योंकि दिल्ली में इस साल H1N1 के 1777 कंफर्म्ड केसेस सामने आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की है और दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन सवाल सिर्फ केसेस बढ़ने का नहीं है। सवाल ये है कि क्या H1N1 वाकई कोरोना जितना खतरनाक है या फिर दोनों को एक जैसा समझना ही सबसे बड़ी गलती है। आइए पूरी कहानी समझते हैं। सबसे पहले समझिए H1N1 आखिर है क्या। H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस का एक सब टाइप है जिसे आम भाषा में स्वाइन फ्लू कहा जाता है। इसकी पहचान 2009 में हुई थी और 11 जून 2009 को WHO ने इसे पेंडेमिक घोषित किया था। लेकिन करीब एक साल बाद पेंडेमिक खत्म हो गया। वायरस खत्म नहीं हुआ बल्कि सीजनल इन्फ्लुएंजा का हिस्सा बन गया। यानी आज भी H1N1, H3N2 एयर इन्फ्लुएंजा बी जैसे फ्लू वायरस के साथ लोगों को संक्रमित करता है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या H1N1 कोविड-19 जितना कॉन्टेजियस है? सीधा जवाब है नहीं। साइंटिफिक स्टडीज के मुताबिक 2009 के H1N1 पेंडेमिक का एवरेज R0 करीब 1.46 था, जबकि शुरुआती SARS-CoV-2 यानी कोरोना वायरस का R0 करीब 2.5 माना गया था। सीधा जवाब है नहीं। साइंटिफिक स्टडीज के मुताबिक 2009 के H1N1 पेंडेमिक का एवरेज R0 करीब 1.46 था, जबकि शुरुआती SARS-CoV-2 यानी कोरोना वायरस का R0 करीब 2.5 माना गया था। बाद के ओमिक्रॉन वेरिएंट्स इससे भी ज्यादा ट्रांसमिसिबल थे। यानी सिर्फ फैलने की क्षमता की बात करें तो कोविड-19 H1N1 से ज्यादा कॉन्टेजियस था, लेकिन फिर H1N1 कभी-कभी इतनी तेजी से फैलता हुआ क्यों दिखाई देता है? इसकी दो बड़ी वजहें हैं। पहली, H1N1 का सीरियल इंटरवल करीब 3 दिन रहा है, यानी इन्फेक्शन चेन रिलेटिवली जल्दी आगे बढ़ सकती है। दूसरी, हाउस होल्ड ट्रांसमिशन। घर, स्कूल और बंद जगहों में इन्फेक्शन तेजी से फैल सकता है। अगर परिवार के एक सदस्य को इन्फेक्शन हो जाए तो बाकी लोगों का रिस्क भी बढ़ जाता है। H1N1 मुख्य रूप से इन्फेक्टेड व्यक्ति के खांसने, छींकने या बात करने से निकलने वाली रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के जरिए फैलता है। लेकिन राहत की बात यह है कि ज्यादातर लोगों में इसके सिम्टम्स माइल्ड होते हैं और वे कुछ दिनों में रिकवर कर जाते हैं। हालांकि हर व्यक्ति के लिए रिस्क एक जैसा नहीं है। 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, प्रेग्नेंट विमेन, 5 साल से कम उम्र के बच्चे, डायबिटीज, हार्ट या लंग डिजीज वाले लोग और कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीजों में सीरियस इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा हो सकता है। अगर सांस लेने में परेशानी हो, सीने में दर्द हो, लगातार तेज बुखार रहे, कंफ्यूजन हो, होंठ नीले पड़ने लगे या ठीक होने के बाद फिर तेज बुखार आए, तो इसे सामान्य फ्लू समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। H1N1 के ट्रीटमेंट में ओसेल्टामिविर जैसी एंटीवायरल मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है और सिम्टम्स शुरू होने के शुरुआती 48 घंटे में ट्रीटमेंट शुरू होने पर इसका फायदा ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसे खुद से लेने के बजाय डॉक्टर की सलाह जरूरी है। अब सबसे जरूरी सवाल, दिल्ली में अचानक H1N1 के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? इसके पीछे सीजनल चेंजेस, क्राउडेड और क्लोज्ड स्पेसेस, बच्चों और परिवारों के बीच ट्रांसमिशन और टेस्टिंग और रिपोर्टिंग जैसे कई फैक्टर्स हो सकते हैं। और रिपोर्टेड केसेस का मतलब ये नहीं कि इतने ही लोग इन्फेक्टेड हैं, क्योंकि बहुत से लोग टेस्टिंग के लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज तक पहुंचते ही नहीं हैं। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ है, H1N1 के केसेस बढ़ना अपने आप में किसी नई कोविड जैसी पेंडेमिक का संकेत नहीं है। H1N1 और कोविड-19 अलग वायरस हैं। दोनों की ट्रांसमिशनबिलिटी, इम्यूनिटी और डिजीज पैटर्न अलग हैं। 2009 के बाद H1N1 पॉपुलेशन में लगातार सर्कुलेट करता रहा है और सीजनल फ्लू वैक्सीन्स में H1N1 स्ट्रेन्स को भी शामिल किया जाता है, यानी पॉपुलेशन में कुछ लेवल की इम्यूनिटी मौजूद है। इसलिए फिलहाल सबसे जरूरी है पैनिक नहीं, प्रिकॉशन। बीमार व्यक्ति से अननेसेसरी क्लोज कांटेक्ट से बचे, खांसते और छींकते समय मुंह ढके, हाथ साफ रखें, भीड़भाड़ वाली जगहों पर जरूरत के मुताबिक मास्क पहने
और हाई रिस्क लोगों को खास सावधानी बरतनी चाहिए। तो क्या दिल्ली में बढ़ता H1N1 कोरोना जैसी अगली महामारी का संकेत है? फिलहाल ऐसा कहने की कोई वजह नहीं है। H1N1 को हल्के में लेना भी गलत है, लेकिन इसे कोविड-19 का दूसरा वर्जन समझना भी उतना ही गलत है, क्योंकि हर बढ़ता इन्फेक्शन पैंडेमिक नहीं होता और हर वायरल आउटब्रेक कोरोना जैसी स्थिति नहीं बनाता। इसीलिए डरिए नहीं, लेकिन अलर्ट जरूर रहिए। सही जानकारी, समय पर डॉक्टर की सलाह और थोड़ी सी सावधानी, यही फिलहाल H1N1 से बचाव का सबसे बड़ा हथियार है।